की क्वेरी होगी तो सीधा एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, आंसर दीजिए इसका। सर सी। सी। पहले वाले का सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट। द ऑर्डर इन सर विच। सी। जो अभी एक लड़की ने बोला है, ये मुझे समझा भी दे कि सी आंसर क्यों दिया उसने। देखो एक्चुअल में क्या होता है, आपको रीजन पता होना चाहिए कि वाई। सर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज कार्बोहाइड्रेट ओके, और जो सेकंड है दैट इज फैट एंड द लास्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन, गुड, ये आंसर इसका ठीक है। अगर इसकी जगह एटीपी भी लिखा होता ना अगर, तो आपने फिर वो एटीपी पहले नंबर पे रखते, कार्बोहाइड्रेट दूसरे नंबर पे रखते, फैट तीसरे पे, प्रोटीन चौथे पे। चलो सही आंसर दिया है, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ आपको। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी। एटीपी पीसी एटीपी सीपी। ओके, एटी बिल्कुल सही है भी। आप अगर ये 15 सेकंड भी लिखा हो तब भी आप एटीपी पीसी सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि अप टू लिख रखा है ना। अगर अप टू 15 सेकंड भी लिखा होगा तब भी आप एटीपी सिस्टम को आंसर देंगे। नेक्स्ट क्या आंसर होना चाहिए इसका? फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम। देखिए फोर्थ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, और फास्टेस्ट, फास्टर का मतलब क्या होता है फास्टेस्ट का। इसका मैं हिंदी बताता हूँ, अभी आप अपना आंसर बदल भी सकते हो। ऐसा कौन सा एनर्जी सिस्टम है जिसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है एटीपी प्रोड्यूस करने की? सबसे ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने की सबसे ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस एरोबिक सिस्टम में ही होता है। एरोबिक सिस्टम कहां से शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है? एरोबिक सिस्टम शुरू होता है ग्लाइकोलाइसिस से, खत्म कहां पर होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये ध्यान रखना। एटीपी सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? एटीपी से। खत्म कहां पर होता है? केटीन फॉस्फेट और एडीपी जब एटीपी बनाते हैं। एनोरोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम कहां शुरू होता है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। खत्म कहां होता है? लैक्टिक एसिड को फॉर्मेशन से। लेकिन एरोबिक सिस्टम कहां से शुरू होता है? एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से। खत्म कहां होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। लेकिन आप ये ध्यान रखना, फैट भी एरोबिक मेटाबॉलिज्म में आता है, फैट का मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी एरोबिक मेटाबॉलिज्म में आता है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी एरोबिक और एनोरोबिक दोनों मेटाबॉलिज्म में आता है। फैट का मेटाबॉलिज्म तो प्योरली एरोबिक है। फैट बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट ही नहीं सकता, पहला ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट क्या है? प्रोटीन बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट ही नहीं सकता। तीसरा फैक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी टूट सकता है और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी टूट सकता है। टूटने का मतलब उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, उसका कैटाबॉलिज्म हो सकता है। तो ज्यादा एनर्जी कौन देगा यहाँ पे? एरोबिक सिस्टम सबसे ज्यादा। क्वेश्चन 3 का आंसर है विच एनर्जी सिस्टम इज यूज्ड टू कंप्लीट अ 400 मीटर स्प्रिंट। अब देखो 400 मीटर स्प्रिंट में एरोबिक सिस्टम भी काम कर रहा है, एटीपी पीसी सिस्टम भी काम कर रहा है, लैक्टिक एसिड सिस्टम भी काम कर रहा है, तीनों सिस्टम काम कर रहे हैं। वैसे आंसर तीनों होना चाहिए, लेकिन डोमिनेंट सिस्टम जो है वो आंसर देंगे आप। सर लैक्टिक एसिड सिस्टम। वेरी गुड। 400 मीटर में लैक्टिक एसिड सिस्टम डोमिनेंट होगा, क्योंकि एटीपी सिस्टम भी काम कर रहा है और एरोबिक भी काम करेगा, लेकिन एरोबिक की परसेंटेज बहुत कम होगी, फिर उससे थोड़ी ज्यादा एटीपी की होगी, और सबसे ज्यादा परसेंटेज लैक्टिक एसिड सिस्टम या एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी ऑप्शन हो सकता था। व्हाट इज द प्राइमरी फ्यूल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन? देखो अब यहां कंफ्यूजन वाला। प्राइमरी फ्यूल दो ऑप्शन हो सकते हैं, एटीपी और कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आंसर देना चाहिए आप? किसी का एटीपी। अच्छा, और सभी एटीपी बोल रहे हैं? ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन बोला है? सर कार्बोहाइड्रेट। सर कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज तो इसमें ऑप्शन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स है। देखो एक्चुअल में प्राइमरी फ्यूल बोला गया है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ही होगा इसका आंसर। देखो यही तो रीजनिंग लगानी है आपने, एटीपी और कार्बोहाइड्रेट अपने एक चूज करना है। तो सेम ऐसी आपको भी नेट पे बेस्ट चूज करना पड़ेगा। अब आपके पास एक ऑप्शन नहीं होंगे, 4-5 ऑप्शन होंगे, तो 4 या 3 ऑप्शन तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर सेल मोस्ट कॉमनली स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। ये तो आंसर दे देंगे आप, एटीपी। वेरी गुड। ग्लाइकोलाइसिस से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटालाइजेस द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ये मैंने नेट के पेपर से ही उठाया था किसी। अभी मैं इसका आंसर, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट्स सर ग्लूकोज टू पाइरुवेट। ग्लूकोज टू पाइरुवेट। अब इतना जल्दी भी आंसर नहीं देता, पहले और ऑप्शन भी देख लो। ग्लूकोज इनटू फास्फोनोल पाइरुवेट, फ्रक्टो। देखो ग्लूकोज से फास्फोनोल पाइरुवेट भी बनाता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन भी सही हो रहा है, लेकिन क्लोज कौन सा वो देखना है। फ्रक्टोज से पाइरुवेट नहीं है, चलो ये नहीं होगा। फ्रक्टोज से नहीं, पहला दूसरा ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपको क्लोजनेस कौन सी है? पहले वाले की। ग्लूकोज से बाई प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट पाइरुवेट बनेगा इसमें। हाँ, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है। क्रेब साइकिल में वेस्ट प्रोडक्ट होता है
CO2। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ये भी आप बता देंगे। Sir, breakdown of glycogen. Glycogen. ओके, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोलोजन, ठीक है। Glycogen. ओके, चंदन जी, चंदन चलो फिर ये मुझे बताओ कि व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैंने बताई थी आज से 23 घंटे पहले। Sir, gluconeogenesis new means दोनों बार माने न्यू दो बार ग्लूकोज। चलो आप देखो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपने इसे रिपीट नहीं किया, आप रिपीट करोगे तो ये आपका काम बनाएगा। न्यू का मतलब है ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। सिंपल। अब आता है वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस अकर। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है, मैंने तो साइटोप्लाज्म बताया है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। सर साइटोसोल। साइटोसोल। हाँ, एक्चुअली मेरे घर में, मेरा घर एक बड़ा है, वो है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर 3 रूम है, वो तीनों साइटोसोल हैं, समझ लो बस। तो एक्चुअल में साइटोसोल में होता है। जैसे क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एक्चुअल प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पूरी होती है, लेकिन हम क्या बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है भाई। ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज, ये ध्यान रखना, ये आपको मैंने ख्याल से बताया नहीं, लिटरेचर में लिखा हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है, उसे बोलते हैं EMP पाथवे। हाँ, एम्बिडेन मेरॉफ पाथवे। मेरा पाथवे। नेक्स्ट, इन द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे मतलब क्या है, मैंने बताया था ना, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने की पूरी प्रोसेस ये पाथवे है, ये इसका पूरा पाथ है, पूरा पाथवे कहलाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ 1 molecules ऑफ ग्लाइकोजन टू पाइरूविक एसिड रिजल्ट इन द नेट गेन। अगर ग्लाइकोजन का 1 मोल ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो कितने मोल ATP बनेंगे। ग्लाइकोजन में सर 3 थे, 3 और ग्लाइकोलाइट सेकंड वाले में 2। सेकंड वाला नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ग्लूकोज में, ग्लूकोज अगर टूट रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, पाइरुविक एसिड बन रहा है तो 2 ATP बनेंगे। ग्लाइकोजन टूटकर पाइरुविक एसिड बना रहा है तो 3 ATP बनेंगे। ये भी आप बता देंगे। विच 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज वन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पाइरुवेट। कार्बन इज, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट क्या होगा, पाइरुवेट। ग्लूकोज तो हो नहीं सकता, ADP हो नहीं सकता, एसिटिल कोएंजाइम ये हो नहीं सकता, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं आता एसिटिल कोएंजाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लाइकोलाइसिस, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये 100% इस टाइप से। ये ट्रू फॉल्स वाले पक्का आएंगे, देखना। ऊपर वाले तो ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा थी उनकी, ये थोड़ा देखो आपकी रीजनिंग पावर को पकड़ेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा सही स्टेटमेंट आपके अनुसार है। ठीक है, चौथे वाले शुरू करते हैं नीचे से। ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस अ नेट ऑफ 1 ATP 1 NADH एंड 2 पाइरुवेट। क्या ये होगा, हो सकता है? यस सर। क्या ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 1 ATP बनता है, 1 NADH बनता है, 2 पाइरुवेट बनते हैं? नो सर। नो। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 2 ATP बनेंगे या 3 बनेंगे? 2 NADH बनेंगे और 2 पाइरुवेट बनते हैं, तो ये डी 2 पाइरुवेट बनेंगे, तो चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरे पे आ जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द फाइनल स्टेप इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मेटाबॉलिज्म का क्या फाइनल स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, या इसके बाद भी कोई प्रोसेस होती है? होती है, नहीं होती है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद भी अगर एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या ग्लाइकोलाइसिस ही फाइनल स्टेप होगा या इसके बाद भी कोई प्रोसेस होती है? होती है सर। होती है। कौन कौन सी होती है? क्रेब साइकिल एंड हाँ, क्रेब साइकिल है, ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वो भी तो होती है। ETC। हाँ, ETC या ETS ये भी तो होती है। तो ये सी तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि फाइनल स्टेप नहीं है ग्लाइकोलाइसिस। आप ये बोल सकते थे कि ग्लाइकोलाइसिस इज द फाइनल स्टेप इन एनोरोबिक मेटाबॉलिज्म, तब ये आंसर ठीक होता। उसके बाद तो प्रोसेस होनी नहीं है, लैक्टिक एसिड बन जाएगा एनोरोबिक में। तो अब दूसरे पे आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। सही है? नो सर। नो। हाँ, ये भी 3 तो गलत हो गए ऊपर। साइटोप्लाज्म। हाँ, तो ये भी गलत है। अब पहला ऑप्शन आता है ग्लाइकोलाइसिस कैन अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है? यस, हो सकती है। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोलाइसिस इज करेक्ट। ग्लाइकोलाइसिस से कौन सा स्टेटमेंट इनमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सही है, सत्य है, ट्रू है, करेक्ट है? ग्लाइकोलाइसिस कैन नॉट प्रोसीड अंडर एरोबिक कंडीशन। क्या ग्लाइकोलाइसिस एनोरोबिक कंडीशन में हो ही नहीं सकती है? ये करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। ठीक है, अब ऊपर पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। चलो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा, 3 molecules ऑफ NADH2 एंड 1 molecule ऑफ FADH2 आर प्रोड्यूस्ड। क्या ग्लाइकोलाइसिस में होता है? फॉल्स सर।
फॉल्स। क्यों? NaDH2 तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और FeDH2 तो बनता ही नहीं है। इससे तो बनता ही नहीं है। हाँ, थर्ड वाला देखते हैं। रिजल्टिंग पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रेब साइकिल। ये बोल रहा है कि जो पाइरुवेट बना है वो क्रेब साइकिल में जाकर हेल्प करता है। यस सर। डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट नहीं होता सर, एक्सिटाइल कोएंजाइम तो ए में पहले indirectly जाएगा, होता है। फिर उसके बाद हाँ। क्रेब साइकिल। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। नो सर। No, sir. चलो अब चौथा देखते हैं। देखो ये तीसरा वाला ऑप्शन अगर अगर ये बच्चा डायरेक्टली नहीं पढ़ता तो भाई आंसर इसी को तुम कर देते। तो वो देखो हर वर्ड को अच्छी तरह ध्यान से देखना है कि ये डायरेक्टली का मतलब क्या है। ठीक है, ये अब आ गया चौथा। 2 net molecules of ATP are produced through substrate level phosphorylation। मैंने बताया था यस सर, दिस इज द राइट Correct, वन। द राइट आंसर। Yes, ठीक है, अब मोस्ट ऑफ थ्योरी केस, में भी था सर। हाँ मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, आप तीसरा अगर ये डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं होता या डायरेक्टली को आप समझ नहीं पाते तो आप तीसरे का आंसर दे देते। तो थोड़ा कंफ्यूज, तब इसलिए मैं बोल रहा हूँ रीजनिंग, आपने अपना रीजनिंग पावर लगानी है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के कौन कौन से प्रोडक्ट है इसमें, मतलब प्रोडक्ट मतलब एंड प्रोडक्ट एसिटिल कोएंजाइम ये बनता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में, यस और नो? सर NADH होगा। सर NADH होगा। चलो NADH. और बाकी सर ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज तो टूट रहा है। तो आप सिर्फ अभी यहाँ दिखाते हैं, NADH सर। आपको दिख रहा है ये सारे प्रोडक्ट हैं जो बन रहे हैं। देखो ये जितने प्रोडक्ट, जहां मेरा एरो जा रहा है, ठीक है, NADH विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट क्रिएटेड बाय ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं बनता है? सर अब ये तो क्लियर है नहीं इधर कि ऑक्सीजन के उसमें है या फिर नहीं है, प्रेजेंस में है या नहीं है। यही रीजनिंग Lactic खास acid कर होगा, लैक्टिक सर। एसिड। Lactic acid. सर लैक्टिक एसिड होगा क्योंकि सर लैक्टिक से एस- एसिड फॉर्म में अब- नहीं होता है, लैक्टेट फॉर्म में होता है। नहीं, देखो अब चलो मैंने लैक्टेट लिख दिया, अब मैंने लैक्टेट लिख दिया, अब क्या आंसर देंगे आप? रीजनिंग लगानी है इसमें कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है एनारोबिक और एरोबिक दोनों ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट क्रिएटेड बाय ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बनाया जाता है? चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो बनते हैं भाई। अब आपने देखना है सबसे क्लोज वाला कि जो नहीं बनता है कौन सा ऐसा है। एरोबिक एनारोबिक दोनों प्रोसेस में पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट यस सर बनेगा। ये आप बनेगा, लेकिन वहां ऊपर नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत आंसर हो गया। एटीपी बनेगा, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में एटीपी बनेगा, यस सर बनेगा। Yes, ये sir. भी गलत हो गया। NADH बनेगा, बन रहा है सर। ये Yes, भी sir. गलत हो गया। लैक्टिक एसिड एक ऐसी चीज जो एरोबिक में नहीं बनेगा, एनारोबिक में बनेगा। तो ये सबसे क्लोज है, तो लैक्टिक एसिड आपका आंसर ठीक हो जाएगा। चारों आंसर ठीक है इसमें, लेकिन आपने क्लोजनेस देखनी है। 3 तो ऐसे है जो दोनों कंडीशन में बनते हैं, एक चौथा वाला लैक्टिक एसिड है या लैक्टेट है जो कंडीशन बदलेगी तो नहीं बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट या कंडीशन है या इसमें है जो सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में? इट प्रोड्यूसेस NADH। क्या ये NADH प्रोड्यूसेस 4 सही है, सर। नेट ATP। इट इज एनारोबिक? हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस सर हो Yes, sir. सकता है। इट रिक्वायर्स एन इनपुट ऑफ ATP टू बिगिन। बिल्कुल। Yes, sir. एटीपी पहली Yes, sir. पहले स्टेप में एटीपी चाहिए इसको। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूसेस बिल्कुल। NADH, बिल्कुल सही है। तो इट प्रोड्यूसेस 4 नेट Four एटीपी गलत net. है, या तो 3 बनेंगे 2 ATP। या बनेंगे। 2. Before the pyruvate that has been generated by glycolysis can be oxidized, it must be transported into a mitochondria. This is accomplished by, ये बोल रहा है कि जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जो पाइरुवेट बना है अगर उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होगा तो उसको किसी ना किसी चीज में से रिएक्शन करना पड़ेगा उसे, तब वो उसमें जा सकता है। वो किससे, इन चारों में से कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? कोएंजाइम ए सर। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लो इस डायग्राम में। इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए ये चीज चाहिए, आपके ऑप्शन में ये है। कोएंजाइम ए। ठीक है, हो सकता है ये होता ऑप्शन में, फिर क्या करते, फिर ये आंसर देते। तो कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए के साथ मिलकर ही ये एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। व्हाट इज द मेन ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। So according to me, the answer is second one. Glycolysis second produces लग रहा है सर। ATP, ATP। pyruvate and NADH by oxidizing glucose. मतलब सेकंड पे सर आप ऑक्सीडाइजिंग में तो हाँ पायरुवेट होगा। ये सर सेकंड वाला ही होगा सर। ऐसे सर आप सबसे पहले वो ATP प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा पायरुवेट में, और फिर जो हमारा NAD है उसमें प्लस H प्लस हाइड्रोजन
हाँ मॉलिक्यूल ऐड करके उसको हाँ। प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ग्लूकोज का, चलो ये बताते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो जो NAD है वो ग्लूकोज से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉनों को लेके NADH प्लस H प्लस, पूरा नहीं बना रखा है, NADH भी लिखते हैं इसे कभी कभी, तो NADH बना देता है, ठीक है। लेकिन मुझे आप पहला तीसरा चौथे को गलत सिद्ध करो मुझे, तभी मैं दूसरे का आंसर मानूंगा। सर जो प्रोसेस है ना वो सेकंड में स्टेप वाइज है। अच्छा, तो पहला सही, मतलब पहला सही है। पहला तो नहीं सही है, लेकिन जैसे थर्ड वाले में भी है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस पायरुवेट एंड एटीपी थ्रू बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज एंड NAD+, लेकिन जो सेकंड वाला है वो स्टेप के अकॉर्डिंग है सर। ओके चलो तीसरा वाला देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस पायरुवेट एंड एटीपी थ्रू बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज एंड NAD, ठीक है, चलो ये भी हो गया। ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस, चौथा है ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस एटीपी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होता है, क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। सबस्ट्रेट डिफरेंस है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप का ADP के से जुड़ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप का किसी भी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप का ADP से जुड़कर ATP बनाना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। सबस्ट्रेट लेवल दूसरा होता है, तो ये चौथा गलत है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा आपको ठीक लग रहा है। अब आपने सबसे पहले एक चीज इसमें और भी देखनी है कि क्या ऑप्शन B और C भी है। अगर ऑप्शन BC होगा तो आपने BC को क्लिक करना है, अगर ऑप्शन सिंगल ही होगा तो आपने दूसरे मतलब B को क्लिक करना है, मतलब दूसरे को क्लिक करना है। लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास दो हैं, ऑप्शन आपके पास B भी है और BC भी है, और तो आप BC को क्लिक करेंगे। वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस, ये बताई दिया है मैंने, ठीक है, साइटोसोल। ओके, ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो नोन एज, ये भी हो गया, ये मैंने पहले ही कर दिया है बस। तो अब कल जो हम पढ़ेंगे, कल हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है, कल फिर दोबारा इसी 7 बजे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you so much, sir.